कश्मीर की समृद्ध संस्कृति विरासत के प्रतीक माने जाने वाले ऐतिहासिक हिमल और नायग्रे चश्मे आज अपनी पहचान बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। शोफनमन और वलपोरा में स्थित ये दो जल स्रोत न केवल पंडित बिरादरी बल्कि स्थानीय मुस्लिम आबादी के लिए भी गहरे भावनात्मक और ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। सदियों से ये चश्मे पीने के पानी का मुख्य स्रोत रहे हैं। स्थानीय लोक कथाओं और प्रसिद्ध सूफी कवि शमीस फ़कीर की कविताओं में भी हिमल और नायग्रे के अटूट प्रेम और एकता का वर्णन मिलता है। बुजुर्ग आज भी इन चश्मों से जुड़ी कहानियां अपनी नई पीढ़ी को सुनाते हैं। हालांकि बड़े दुख का विषय है कि इनमें से हिमल चश्मा अब सूख चुका है, जिससे पर्यावरण प्रेमियों और स्थानीय लोगों में गहरी चिंता है। ग्रामीण अब भी नायग्रे चश्मे के मीठे पानी पर निर्भर हैं, जो आज भी बह रहा है। जी उमर साहब, देख लीजिए, ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि हम जो अभी वावेला कर रहे हैं कि एनवायरनमेंट चेंजेस हुई है या बर्फ़ नहीं पड़ रही है, तो ये सितम ज़रीफ़ी है कि ये कौम सबसे जो है बदकिस्मत कौम रही है। चूँकि अल्लाह ने हमें नेचुरल रिसोर्सेज अता किए थे, चाहे जंगलात, चाहे वाटर बॉडीज़, चाहे ये जो हमारे सब्ज़ाज़ार जिनको मीडोज़ कहते हैं, लेकिन हम लोग इतने ज़ालिम साबित हुए कि हमने अपने विरसे के साथ जो है बहुत ही ज़ालिमाना सलूक किया है। और उसी की एक कड़ी ये हिमाल का चश्मा जो आप देख रहे हैं। हालांकि मतलब ये एक तारीख़ी ये चश्मा है, तारीख़ में मतलब इसका ज़िक्र हुआ है। जो हमारा गांव बलपोरा के नाम से जाना जाता है, वो हिमाल के जो मतलब ये वालिद रहे हैं, जिनको राजा बलदेव के नाम से भी जाना जाता है। कई लोग बलावीर के नाम से उसका ज़िक्र करते हैं। तो कभी ये राजधानी हुआ करती थी, उसकी निशानी जो है ये हिमाल चश्मा था। तो कई साल पहले जो है पानी जो है इस बरामद होता था इससे, तो साल के बराबर 12 महीनों में पानी निकलता था। लेकिन ये जो हम बेहंगम डेवलपमेंट जिसका हम नाम देते हैं, चूँकि रूरल डेवलपमेंट का जो ये आप देख रहे हैं कि ये बंड जो इसका तामीर हुआ है, तो मुझे लगता है ये तो सोच समझ के जो है तमीर तरक्की नहीं हो रही है। हालांकि हमने उस वक्त बोला था कि इसकी जो तमीर तरक्की है वो आर्कियोलॉजिकल जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे पूछ के की जाए, ताकि ये प्रिजर्व भी रहे और मतलब ये डेवलपमेंटल इसमें भी आ जाए। और हमने कोशिश की थी कि इसको टूरिज़म मैप पे भी लाया जाए। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि सरकार की जो है यहाँ प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं। लेकिन मैं डिप्टी कमिश्नर शुपियान जो शिशिर गुप्ता साहब हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो इसका जो है इस पे ध्यान दे के इसको जो है एक तो टूरिज़म को लिखें, दूसरा इसकी प्रिजर्वेशन के लिए वो इक़दामात करें। दूसरा जो हमारी सिविल सोसाइटी के आके लोग हैं, उनसे भी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि ऐसे देख लीजिए, हम 10 साल 15 साल के बाद कहेंगे कि ये चीज़ें बरामद हों, लेकिन फिर ये चीज़ें वापस नहीं आएंगी। तो अभी भी वक्त है कि हम इन सारी जो न सिर्फ चश्मे बल्कि पुराने जितने भी हमारी विरासत, चाहे वो मोनूमेंट्स हो, चाहे बिल्डिंग्स हो, जो भी हमारे पास विरसा है, उसकी हम जो है देख रेख करें, उसको प्रिजर्व करें, ताकि आने वाली जनरेशंस के लिए हम कुछ छोड़ जाएं। बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स।
जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।